इंडियन नेवी के 3 जहाज ईरान के सामने एक्टिव हो गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है कि नहीं मिलता? अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फ़लस्तीनियों के और ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल को वो सायरन दे रहा है, दूसरी तरफ वो इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज़ भेज रहा है और अपना असला फराम कर रहा है। इंडिया वहाँ से उठा के अफवाज भेज रही है। इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप जो इंडिया है उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया। ये कहा टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी। पहले तो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई और प्रोवोक करेंगे। अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मिडिल ईस्ट में भारत ने अपने 3 वॉरशिप इसराइल के पास भेज दिए हैं। तब से ही मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तभी से इसराइल ईरान को धमकियाँ दे रहा है और इसराइल कह रहा है कि अब ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर वार कर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा और इसी के साथ ईरान के पॉलिटिकल रिजिम का भी तख्ता पलट किया जाएगा। और इसी के साथ भारत भी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत, इजराइल और यूएसए मिलकर अब ईरान का खात्मा कर देंगे, क्योंकि ईरान ही ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में अशांति फैला रहा है और साथ साथ ही वो टेररिस्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। और इसी बात से पाकिस्तान को परेशानी हो रही है कि ईरान के अपोजिट में भारत, इजराइल और यूएसए खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान भी खुद एक टेररिस्ट देश है। यह भी दूसरे देशों में टेररिस्ट भेजकर बम फोड़वाता है, मासूम लोगों को मरवाता है, जिहादियों को भेजकर। तो दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलेंगे आगे की वीडियो की तरफ और देखेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन। धन्यवाद। पूरी दुनिया में जो कोई भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी भी देश को तकलीफ देगा या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप करेगा या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरत को नंगा करेगा या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर एयर स्ट्राइक करेगा या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बच्चों को माइक्रोवेव में जलाएगा या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर देश को किसी और देश को परेशान करने की कोशिश करेगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसे इस्लामिक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर टेररिज्म की एक्टिविटीज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल जो रिप्लाई दे रहा है और जिस हिसाब से रिप्लाई दे रहा है और आराम से दे रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने और फलस्तीन ने स्टार्ट किया था और आज जो है 4 अक्टूबर 2024 आ चुका है। तो 1 साल भाई आराम से झगड़ा करके, आराम से मार कुटाई करके, आराम से इस्माइल हानिया को और नसरुल्लाह को ठिकाने लगा करके, आराम से पूरा चटियल मैदान फलस्तीन और हमास को बना करके आराम से इजराइल सारे काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह वल रहमान इजराइल और ताकतवर हो कि आराम से वो ईरान को भी चटियल मैदान बना दे। नादिया जी, आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से ये भी कह सकती थी कि भाई दोनों कंट्रीज में पीस हो, अमन हो। और मैंने बोला पर डिक्टेटरशिप इतनी ज्यादा है ना, मैंने पहले भी बोला शोएब के क्योंकि स्टार्ट जो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फलस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फलस्तीन को जा करके इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने पहले बोला इंडिया की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इंडिया का नेवल वॉरशिप डॉक किया गया है। और ये खबर ये है कि इस वक्त क्योंकि वॉर एस्केलेट कर रही है, आप जानते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम कंट्रीज़ जो है तैयार होती हैं। तो जो इंडिया है
उसका नेवल वॉरशिप एक ईरान पोर्ट पर डॉक किया गया, ये कहा जा रहा है। और उसकी खबर ये बताई जा रही है कि उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो है ये जंग इस वक्त एस्केलेट करती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपके सामने ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी रख देती हूँ। देखें, इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या ये जो है ये इस वजह से है क्योंकि जो जंग है ये एक स्ट्रेटजिक डेप्थ है इंडिया की, भारत की तरफ से ये जो एक नेवल वॉरशिप सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 है। अगर हम उसमें जाएं तो हमें पता ही चलता है कि ये जो खबरें हैं यानी उसके बाद तो काफ़ी खबरें ये आ रही हैं। वैसे तो अभी जो सऊदी अरेबिया वगैरह की खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन जो इंडिया के नेवल वॉरशिप की बात है तो एक ऐसे टाइमिंग में ये खबर नज़र आती है कि जब आप जानते हैं कि वॉर की इस वक्त क्या सिचुएशन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो ईरान है उसने मदद तलब की है, वो हेल्प चाहता है इंडिया की, यानी ईरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से। तो देखें, अगर हम देखें तो इजराइल भी मदद मांग रहा है भारत से। इजराइल ने तो जो नक्शे दिखाए थे नेतन्याहू ने वहाँ पर खड़े होके जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो एक मैप था उसमें इंडिया की कंट्रीज़ भी, जिसमें उन्होंने कहा ब्लेसिंग जो था जिसके ऊपर, उसमें इंडिया भी शामिल था। और फिर वो तो मदद मांगने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये जब हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल उन्होंने बात की है, डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू और मोदी के बीच। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री इस वक्त है, इतना ताकतवर है, एक ऐसी पोजीशन में है कि ऐसे किसी भी बड़े एस्केलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा। कुछ कंट्रीज़ देख रहे होंगे उसकी तरफ इसलिए कि हमें मदद चाहिए, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि हम देख रहे हैं कि आप किसका साथ देते हैं, ये तो है ना। तो 3 Indian naval warships, INS Shardul, INS TIR and ICGS Veera arrived in Bandar Abbas, Iran on Tuesday as part of a training mission in the Persian Gulf। वैसे तो ये देखिए एक ट्रेनिंग मिशन है, ठीक है, और ट्रेनिंग मिशंस होते भी हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या आया इसका पहले से शेड्यूल था ये। अगर तो ये पहले से शेड्यूल था फिर तो ये नई कोई डेवलपमेंट नहीं है, यानी वो सिर्फ उन्होंने किसी जंग की वजह से या ईरान का साथ देने के लिए या इजराइल का साथ देने के लिए उस जगह पर वो जो वॉरशिप्स हैं वो भेजे हैं। लेकिन अगर पहले से ज़ाहिर थी तो फिर तो उसमें कोई है नहीं। अच्छा, ट्रेनिंग फिर ये द शिप्स वर रिसीव्ड बाय द ईरानियन नेवी शिप जहरा, और इसमें ग्रोइंग नेवल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ये बात जो है ये चल रही है। ये कल से खबर आ रही है कि ये जो है ये हुआ है। और फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजिट इज़ टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 2 nations, ए वाइटल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंगेजमेंट एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि दोनों कंट्रीज़ की नेवी में जो ये कही जा रही है। लेकिन क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है दैट कम्स एट ए क्रिटिकल टाइम एज टेंशंस एस्केलेट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो पर्टिकुलरली हम ये देख सकते हैं कि क्या जो ईरान मिसाइल अटैक्स हैं ऑन इजराइल, ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किए उसके बाद इंडिया की तरफ से ये नेवल वॉरशिप्स डॉक किए गए ईरान पोर्ट पर, तो फिर तो ये इजराइल के हक में हुए। इसका मतलब है कि ये इसलिए किए गए कि वो देख रहा है, भारत देख रहा है। देखिए, तो वही मैंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने मदद मांगी, लेकिन ये उसके बाद ये हुई है डेवलपमेंट कि जब ईरान की तरफ से हमला किया गया इजराइल पर, तो फिर आप इसको उस तरह भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इजराइल की मदद करने के लिए ये नेवल वॉरशिप, या ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रेजेंस है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।